Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on matrices and determinants. Today we are going to discuss about area of triangle. So right देखो ऐसा होता है ना कि अगर कोई ट्राइंगल की साइड्स है ए बी सी, राइट, और जो कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ इस तरीके से x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो बच्चों उस केस में एरिया मतलब क्षेत्रफल एरिया किस तरीके से निकलेगा, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट मतलब हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो बच्चों ये जो डिटरमिनेंट होगा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू एरिया के बराबर होगी, राइट। और एरिया जो है ना बच्चों, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, तो इसका मोड जब निकालेंगे मॉड्यूलस, तो बच्चों वो एरिया अपने को दे देगा मैग्नीट्यूड में उसका, राइट। और समझो अगर कभी डिटरमिनेंट मतलब ये वाली टर्म डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 अगर ये टर्म जीरो हो गई तो बच्चों उसका एक ही मतलब है कि a और b वो कोलिनियर पॉइंट्स है। a और b आर कोलिनियर, एक के ऊपर एक पॉइंट है abc, राइट। या फिर वाइस वर्सा, मतलब ठीक है। तो अगर एबीसी कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होगा, हाफ ऑफ, राइट। अब बात करते हैं नए कंसेप्ट की, और जो कंसेप्ट है एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो समझो लेट अगर ए इज ए आई जे, राइट, एलिमेंट्स बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, और बी इज द सेट ऑफ कोफैक्टर्स ए आई जे, राइट, जहाँ पे कोफैक्टर है, राइट, देन एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर की ट्रांसपोज की मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी, just wait a moment। Oh, just a moment। Right, so डिटरमिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, सॉरी अपन एडजॉइंट की बात कर रहे थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है ए डी जेड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं इसका और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एडजॉइंट को निकाला जाता है, राइट। राइट द एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, राइट, ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर्स को, राइट। जैसे a11 क्या होगा बच्चों, -1 + 1 डिटरमिनेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम को हाइड करके जो वैल्यू आएगी, मतलब 2 -3 -1 3, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये वैल्यू क्या होगी, 3 2 6 6 + 3 9, राइट, 2 -3 -1 3, राइट। मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, 3 2 6 6 -6 + 3
9, राइट, 9 आएगी। सो जस्ट अ मोमेंट, ओ सॉरी, 6 - 3 विच इज 3, 3 वैल्यू आएगी, राइट। सिमिलरली बच्चों A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9, A13 की वैल्यू क्या होगी, -5। सिमिलरली अपन इसके सारे कोफैक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों वैल्यू आएगी कोफैक्टर की 3, 3, -9, -5, -4, 1, 3, -5, 4 और 1। देखो अपन ने करा क्या बच्चों, अपन ने ये मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करा, A11, A12, A13 इस तरीके से, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अपन ने इसको ट्रांसपोज कर दिया। मतलब एक्चुअली में ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, राइट। तो इस तरीके से जो एडजॉइंट है बच्चों ए का वो निकाला जाता है बाय मेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स, राइट। तो ये था एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो इनवर्स क्या होता है बच्चों, तो इनवर्स बहुत ही कमाल की चीज है। उसके निकालने के दो तरीके हैं। अपन क्या करते हैं ना, अपन जैसे मैंने लिखा a इंटू बी इज आई, तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि b इज a इनवर्स। समझ में आया फंडा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स को मैं आई बना पा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैं उसका a, उसको मैं बोलूंगा कि जो a है वो उसका इनवर्स है। कैसे बच्चों, राइट। और अगर इसको इस तरीके से भी लिखा है, अगर b इंटू ए इज आई, तो उस केस में बच्चों a इक्वल टू बी इनवर्स। मतलब जो इनवर्स है वो a का इनवर्स b इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है ना, राइट। समझ आ रहा है। तो इसको एक और तरीका भी निकालने का, देखो कैसे। अगर एडजॉइंट ऑफ a पता है, उसको मैं अगर डिवाइड करूँ डिटरमिनेंट ऑफ a से, तो उस केस में ये वाली वैल्यू बच्चों a इनवर्स के बराबर हो जाती है, राइट। समझ आया। तो देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। तो डिटरमिनेंट हमेशा नॉन जीरो होना जरूरी है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वर्टेबल, राइट। ये हमेशा इन्वर्टेबल होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं अभी अच्छा सा, और फिर उसको निकालते हैं इन्वर्स को, राइट। देखो अगर कोई ए मैट्रिक्स है such that it is 1 - 1 1, 2 - 1 0, 1 0 0, राइट। और इसमें अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड ए स्क्वायर एंड शो दैट ए स्क्वायर बराबर ए इनवर्स। ए स्क्वायर और ए इनवर्स बराबर है। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है रोज और कॉलम्स को रेस्पेक्टिव ऑर्डर में, राइट। 1 - 1 1, 2 - 1 0, 0 0, राइट। इस तरीके से देखो फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 - 2 - 1 +1 0, राइट। 0 1 0 - 1 2, 1 - 1 1। इस तरीके से ए स्क्वायर आ गया, राइट। जब ए स्क्वायर आ गया और अपने को बोलते डिटरमिनेंट, तो देखो डिटरमिनेंट सिंपली बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दो रो जीरो है तो इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो और ये 1, तो डिटरमिनेंट 1 आ गया बच्चों। डिटरमिनेंट 1 आ गया, राइट। और ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है बच्चों, सिर्फ कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। और कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करते ही एडजॉइंट निकल आएगा, राइट। तो एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों सिंपली क्या आएगी ना,
मैं लिख देता हूँ, आप निकालते रहना उसको, इजी है बहुत। तो 0 0 0 0 माइनस 1 2 1 माइनस 1 1, और देखो ये वाली वैल्यू को जब मैं डिटरमिनेंट से डिवाइड करूंगा तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि अपनी ए स्क्वायर की वैल्यू है, राइट। देखो इस तरीके से तो अपन इजीली निकाल सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट था, जो ए इनवर्स था वो ए स्क्वायर के बराबर है, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये था अपना लेक्चर। इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा बच्चों, अपन ने सीखा एडजॉइंट के बारे में और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है बच्चों, उसका मतलब होता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, और एडजॉइंट के अंदर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना दो पहले, और उस कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो इन ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, तो उससे अपने को जो मैट्रिक्स मिलती है वो बच्चों एडजॉइंट कहलाता है। और जब उसको डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट से तो बच्चों वो वैल्यू आती है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होती है। फिर अपन ने एग्जांपल देखा जहाँ पे ए स्क्वायर निकालना मल्टीप्लाई करके और फिर शो करा कि ए स्क्वायर जो ए इनवर्स के बराबर है। थैंक यू।